अखंडा 2 मूवी रिव्यू। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नंदनमुनि बालाकृष्णन का मच अवेटेड मूवी अखंडा 2 के बारे में, जो अभी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कैसा है मूवी, कहानी क्या है, किसने कैसा काम किया है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विमल चटर्जी, और स्वागत है आपको हमारा चैनल विमल चटर्जी वर्ल्ड में। जब गॉड ऑफ मासेज नंदमुनि बालाकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बायापति श्रीनु साथ हो तो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि एक तांडवम होता है। जी हाँ, 2021 की ब्लॉकबस्टर अखंडा का सीक्वल अखंडा 2 तांडवम रिलीज हो चुका है। क्या ये सीक्वल अपने पहले पार्ट जितना ही धमाकेदार है? क्या बालाकृष्ण नंदनमुनि ने फिर से गर्जना की है? चलिए जानते हैं इस संपूर्ण रिव्यू में। अगर मैं कहानी की बात करूं, ये फिल्म पिछले फिल्म की कहानी को ही आगे बढ़ाता है। अखंडा रुद्रा सिकंदर, नंदनमुनि बालाकृष्ण जिसका किरदार निभाया है, ने पिछले फिल्म में जिस बच्ची जननी यानी हर्षिल मल्होत्रा जिसका किरदार निभाया है को बचाया था, वो अब 18 साल की हो चुकी है और DRDO में एक वैज्ञानिक है। कहानी एक बायोवर के इर्द गिर्द घूमती है। एक पड़ोसी देश का सेना जनरल एक अंतर्राष्ट्रीय तांत्रिक जो आदि पिनिसेट्टी जिसका किरदार निभाया है के साथ मिलकर भारत में विशेष रूप से महाकुंभ मेले में एक घातक वायरस फैला देना चाहता है। अब यहाँ होता है अखंडा का वापसी। जब देश के ऊपर संकट आता है और जननी खतरे में पड़ते हैं तो अपने वादे के मुताबिक हमारा अघोरी योद्धा जो अखंडा वापस आता है। वो कैसे जननी की रक्षा करता है, इस बायोवर्क को विफल करता है और देश में धर्म की फिर से स्थापना करता है। यही इस तांडवम का मुख्य सार है। दूसरा जो रोल है मुरली कृष्णन, बालाकृष्ण का दूसरा किरदार वाली मुरली कृष्णा इस बार भी मौजूद है, लेकिन इस सीक्वल में उनका स्क्रीन टाइम कम और उनका मुख्य उद्देश्य अखंडा के मिशन में भावनात्मक सहारा देना होता है। कलाकारों की प्रदर्शन की बात करूं तो नंदनमुनि बालाकृष्ण अखंडा के रोल में जो है फिल्म की जान है। बालाकृष्ण अघोरी अखंडा के रूप में उनका स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी पहले से कई ज़्यादा विशाल और आक्रामक है। उनके सनातन धर्म और भारत की महानता वाले संवाद फैंस को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देते हैं। मुरली कृष्णन की बात करूं तो ये रोल कमज़ोर लिखा गया था, लेकिन नंदनमुनि बालाकृष्ण ने इसे सहजता से निभाया है। तो नंदनमुनि बालाकृष्ण 65 साल के उम्र में भी 65 साल के होने के बावजूद जो ऊर्जा और उन्माद पर्दे पर दिखाया है, ये प्रशंसनीय है। ये फिल्म पूरी तरह से उनके फैंस के लिए एक दावत है। संयुक्ता, अन्य कलाकार की बात करूं जैसे संयुक्ता मेनन, उन्होंने DRDO के वैज्ञानिक के रोल निभाया है। उनका रोल सीमित और लॉजिक के मामले में थोड़ा कमज़ोर लिखा गया है, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का काम बहुत ही अच्छे से किया है। आदि पिनिसेट्टी का बात करूं तो विलेन के रोल में उनका किरदार एक तांत्रिक है जो डार्क आर्ट्स इस्तेमाल करता है। उनका अभिनय अच्छा है, पर उनका किरदार बायोपति के लाउड स्टाइल में थोड़ा दब गया है। हर्षिल मल्होत्रा की बात करूं तो जननी के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभ्य प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ आलोचकों को लगता है कि महत्वपूर्ण रोल इसके लिए कास्टिंग थोड़ी कमज़ोर थी और डबिंग भी थोड़ा अस्थिर लगी। तकनीकी और निर्देशन की बात करूं तो निर्देशक बायोपति श्रीनु बायोपति ने एक बार फिर से मास एक्शन और भक्ति के मिश्रण फार्मूला का इस्तेमाल किया है। पॉजिटिव पहलू की बात करूं तो एक्शन सीक्वेंस हाई वोल्टेज और ज़बरदस्त है। उन्होंने NBK यानी नंदनमुनि बालाकृष्ण को एक देवता समान नायक के रूप में पेश करने में पूरा ध्यान दिया है। अगर नेगेटिव पहलू की बात करूं तो कहानी को बारीकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कई कैरेक्टर ठीक से विकसित नहीं किए गए हैं और लॉजिक का कमी साफ दिखती है। वो फिल्म पहले हाफ में बेहतरीन, लेकिन दूसरे हाफ में थोड़ा थकाऊ जैसा लगता है। संगीत की बात करूं तो थमन एस BGM बैकग्राउंड म्यूजिक का जो स्कोर है इस फिल्म के रीढ़ की हड्डी है। जब अखंडा पर्दे पर आता है तो थमन का संगीत थिएटर को हिला देता है। ये एक लाउड
और इंटेंस स्कोर है जो मास सीन्स को शानदार बना देता है। सिनेमाटोग्राफी की बात करूँ तो कैमरा वर्क शानदार है, खासकर एक्शन सीन्स कुंभ मेले के दृश्य को भव्यता से दर्शाया गया है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो नंदन मुनि बालाकृष्ण का अखंड का अवतार में उनका स्क्रीन प्रेजेंस, हाई एक्शन सीक्वेंस, इस थमन का धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक। और नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो कमज़ोर तार्किक रूप से कमज़ोर पटकथा, कुछ प्रमुख पात्रों का कमज़ोर लेखन, फिल्म की लंबाई 2 घंटा 45 मिनट थोड़ा कम किया जा सकता था। तो अखंड 2 तांडवम पूरी तरह से नंदन मुनि बालाकृष्ण के फैंस और मास मसाला एक्शन पसंद करने वाले दर्शकों के लिए बना है। अगर आप बायोपति श्रीनु के सिग्नेचर लाउड ड्रामा और अवास्तविक एक्शन को झेल सकते हो तो ये फिल्म आपके लिए पैसा वसूल लगेगा। मेरे तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। क्या आप थिएटर में तांडवम देखने गए? क्या आपको कैसी लगे ये फिल्म? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यूज़ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।